हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जो है अक्टूबर में आएगा और नवंबर में परीक्षा और दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो अभी जो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है 7वें चरण के, उसके जस्ट बाद दूसरा चरण और आएगा जिसमें 1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी जो है आएगी। इसके लिए नवंबर में परीक्षा का आयोजन होगा, अक्टूबर में ही फॉर्म भरा जाएगा, नवंबर में परीक्षा का आयोजन होगा और दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। साथ ही 6 से 8 के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 6 से 8 के लिए लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी और 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और 9 से 12 तक के रिक्त रह गए पदों और नए पदों को जोड़कर उच्च और उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी आएगी। तो अभी जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी आई हुई है उससे जो पद रिक्त बचेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा और साथ ही जो नई रिक्ति है वो दोनों को ऐड करके फिर उच्च माध्यमिक में भी वैकेंसी जो है वो आएगी। और कक्षा 1 से 5 के लिए बताया जा रहा है कि नहीं आएगी वैकेंसी। अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक की रिक्ति नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षक पदों की रिक्ति नहीं थी, इसलिए कक्षा 6 से 8 की रिक्ति अधिक होगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि 1 से 5 की में रिक्ति नहीं रहेगी, मतलब पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे शिक्षक जो अभी 1 to 5 में हैं उनका हाई स्कूल में +2 में हो रहा है, तो बहुत सारी सीटें जो है वो भी खाली हो जाएगी 1 to 5 में भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 to 5 में रिक्तियाँ जो है वो नहीं आएगी। न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर विचार चल रहा है। साथ ही जो अर्हता रखी गई है लिखित परीक्षा का, उसमें सामान्य अध्ययन परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक है। लेकिन कुल रिक्ति का 75% रिजल्ट देने के लिए न्यूनतम अंक को कम किया जा सकता है। तो जो रिक्तियाँ हैं उसका 75%, 100% नहीं 75% रिजल्ट दिया जाएगा। तो उस रिजल्ट को देने के लिए अगर जैसे किसी कैटेगरी में नहीं मिल रहा है, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जो न्यूनतम अंक है उसको कम करने पर भी विचार जो है वो चल रहा है। हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक आएगा। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 9 एवं 12 के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं कराई जाएगी, बल्कि अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच जो है वो होगी। इसके बाद अर्हता जो है वो कक्षा 6 से 8 के लिए जो वैकेंसी आएगी, CTET या TET, BEd या समकक्ष स्नातक साथ में। माध्यमिक के लिए स्नातक STET व BEd उत्तीर्ण होना जरूरी है। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर STET व BEd। पिछले दिनों 1,70,000 भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच पत्रवार की कड़ी करवाहट खत्म हो गई। मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी पर चर्चा हुई। तय किया गया कि अगले महीने ही बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर दें। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक लगभग 52,000 की रिक्ति आएगी, जबकि कक्षा 9 और 12 के लिए रिक्त रह गए पदों को भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जोड़ने के बाद कुल रिक्तियाँ जो है वो होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की रिक्ति नहीं आएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को वैकेंसी भेज दे, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए।
3,90,000 प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय। ये बीएड वाले के लिए है कि इनको प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए डीएलएड उत्तीर्ण वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। संबंध में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय है। शिक्षा विभाग के अनुसार मामले में महाधिवक्ता की राय विमर्श कर बीपीएससी को जानकारी दी जाएगी। पिछले माह अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में बिहार में शिक्षक भर्ती मामले पर अलग से कोई आदेश तो नहीं था, लेकिन अपेक्षा की थी कि पिछला आदेश ही यहाँ लागू है। इसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड उत्तीर्ण नहीं, सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष उत्तीर्ण ही प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे। पुरुषों से भरी जाएगी आरक्षित सीटें। वर्तमान 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के रिक्ति में 50% महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है। कक्षा 9 से 12 तक की रिक्ति में 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। हाई स्कूल में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सीट पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। और हाई स्कूल में अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलती है ना, तो महिला अभ्यर्थी के सीट पर पुरुष अभ्यर्थी भी आ जाएंगे। प्राइमरी व मिडिल का एक ही शैक्षणिक कैलेंडर तो ये बच्चों के लिए है। तो ये सारी जो है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित न्यूज़ है, जो कि बीएड वालों के लिए बहुत मतलब गुड न्यूज़ जिसको बोल सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी जो है 6 to 8 में आएगी, फिर हाई स्कूल +2 में आएगी। और अभी 1 to 5 पर भी संशय बना हुआ है, भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या होगा, तो ये भी स्पष्ट हो ही जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।